पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पिछले 3 दिनों से लगातार घटना ही घटना हो रही है और बयान और इसके साथ साथ जो घटनाक्रम है वो साफ इशारा कर रहे हैं कि इस देश में कोई बड़ी राजनीतिक घटना होने वाली है। आपको बता दें कि घटनाओं की बात करें तो सबसे पहले राम मंदिर का शिलान्यास होता है। वहाँ जाकर के रामलला के प्राण प्रतिष्ठा करते हैं प्रधानमंत्री और इसका एक बड़ा संदेश देश में जाता है। दूसरे दिन नीतीश कुमार वहाँ नहीं जाते हैं, उसकी चर्चा होने लगती है। तो उसके शाम होते होते और सुबह में ही नीतीश कुमार फिर से चर्चा में आ जाते हैं। पहले दिन नरेंद्र मोदी चर्चा में रहते हैं, दूसरे दिन सुबह होते ही नीतीश कुमार चर्चा में रहते हैं और शाम होते होते फिर से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार दोनों चर्चा में आ जाते हैं। इसके मायने क्या है? तो पहले राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा, उसके बाद सुबह नीतीश कुमार का राज्यपाल से मुलाकात, शाम होते होते कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया जाना और उसके नेक्स्ट डे यानी 24 तारीख को लगातार कई कार्यक्रम, और वो भी सब कार्यक्रम कर्पूरी ठाकुर के नाम पर, कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती के अवसर पर किया जाना। सभी तरफ से ये बधाई दी गई नरेंद्र मोदी को और कहीं बधाई नीतीश कुमार को दी गई कि उनके कारण ये सब कुछ हुआ। तो वहीं राष्ट्रीय जनता दल ने कुछ और ही बधाई दी। इन सारी बातों के साथ साथ अब नीतीश कुमार के मन में क्या है, इस बात को लेकर के भी चर्चा शुरू हो गई, क्योंकि नीतीश कुमार ने मंच से जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और उसके बाद नीतीश कुमार ने जिस तरह से परिवारवाद को लेकर के अपनी बात रखी, वो बिहार के राजनीतिक गलियारे में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से गुरुवार को बुलाई गई कैबिनेट की अहम बैठक थी और इस बैठक को अहम इसलिए भी माना जा रहा था कि इस बैठक के तुरंत बाद बजट सत्र चलना है और उसके लिए सत्र बुला लिए गए हैं जो विधानमंडल के दोनों सदनों में चलेंगे। मुख्यमंत्री ने इस कैबिनेट की बैठक में बहुत सारी बातों को रखने की बात सामने आई थी। इसके साथ साथ एक और बड़ी बात हो गई कि कैबिनेट की बैठक बहुत ही कम समय, मात्र 20 मिनट चली और 20 मिनट में ही नीतीश कुमार ने अपना इरादा साफ कर दिया। प्रेस ब्रीफिंग भी नहीं होने दी गई। इसके मायने क्या निकाले जाए? 20 मिनट की कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के बीच कोई बातचीत नहीं हुई जैसी सूचनाएं हमारे पास आ रही है। यह चर्चा इसलिए भी जोर पकड़ रही है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पटना के राजनीतिक गलियारे में जिस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं और जिस तरह से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं, जैसा कि कहा जाता है मिलने भी गए थे लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव, उससे भी निकल करके बहुत सारी बातें नहीं आई। तो इन सारी बातों के तरफ कहीं ना कहीं तवज्जो देना जरूरी है। इतना ही नहीं, कैबिनेट बैठक का घोषणा तो हो चुका था, लेकिन उसके ठीक पहले लालू प्रसाद की बेटी रोहिणी आचार्य का एक लगातार सीरियल ट्वीट आता है। उसको लेकर के भी अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि कहीं नीतीश कुमार इससे तो नाराज नहीं है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही उनको मौका मिले वो अपना इरादा बता दें। बैठक में शामिल होकर बाहर निकले कई मंत्रियों से जब पूछताछ की गई तो किसी ने कोई भी बात कहने से मना कर दिया। इस छोटी बैठक को लेकर के भी कई तरह की बातें चल रही थी। इसको लेकर के भी कहा गया कि क्या कुछ चल रहा है। तो वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट की बैठक खत्म होते ही मुख्यमंत्री अपने आवास निकल गए और बाकी के मंत्री भी अपने अपने काम पर लौट गए। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था और इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही थी। लेकिन इसी बीच में रोहिणी आचार्य के ट्वीट ने जोर पकड़ लिया और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की खींच का कारण भी ये ट्वीट है। रोहिणी आचार्य ने 3 ट्वीट किए हैं। पहले ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि अक्सर कुछ लोग नहीं देख पाते अपनी कमियां, लेकिन किसी दूसरे पे कीचड़ उछालने को करते हैं बदतमीजियां। यही नहीं, दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा है, खींच जताए क्या होगा जब हुआ न कोई अपना योग्य, विधि का विधान कौन टाले जब खुद ही नियत में है खोट। तीसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा कि समाजवादी पुरोधा होने का करता वही दावा है, हवाओं की तरह बदलती जिनकी विचारधारा है। अब ये तीनों ट्वीट आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे और स्क्रीन पे जो देख रहे हैं वो साफ बता रहा होगा कि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के अब नीतीश कुमार पर इशारों में ही सही सीधा निशाना साधा गया है और इसके असर, इस तरह की बातों के असर नीतीश कुमार पर होते हैं और नीतीश कुमार ऐसी चीज़ों पे अपना फैसला भी लेते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कैबिनेट की इस छोटी बैठक और इसका मीडिया ब्रीफिंग भी नहीं होना और आने वाले 5 तारीख से विधानमंडल का सत्र शुरू होना, उस बीच में जो समय बचते हैं उसमें बिहार किस करवट बैठता है और बिहार की राजनीति किस करवट बैठती है।
कहा तो यहाँ तक जा रहा है, चर्चा तो यहाँ तक शुरू हो गई है कि सरकार का स्वरूप भी बदल सकता है। क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन चर्चाएं तो शुरू हो चुकी हैं और एक्शन भी शुरू हो चुका है। इसके मायने हैं कि बहुत कुछ बिहार की राजनीति को देखना अभी बाकी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।